हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडिया अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस के एक एक जो महत्वपूर्ण दार्शनिक है उनका एक क्रम से वीडियो आपको मैं लाऊंगा, जहां से उनके द्वारा पूछे गए हर एक कोटेशन आपको मिलेंगे और इस चैनल के माध्यम से आपको उन सभी विषय वस्तुओं की जानकारी होगी जो पॉलिटिकल साइंस के टीजीटी या पीजीटी में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कुछ डिले हो गई है, कुछ समय मिल गया है आपको। यदि आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि यह पॉलिटिकल साइंस का वो भाग है जहां से 50% क्वेश्चन आपको दार्शनिक से आते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये पूरा बोर्ड आपको एक क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन हर हालत में पूछे गए हैं। पिछले साल का अगर 2022 का पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें से भी क्वेश्चन आपको इनसे मिलेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। महान दार्शनिक जिनका नाम है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। थॉमस हॉब्स जो है, इनका जो जन्म हुआ था ये भी क्वेश्चन में पूछता है, इसको भी आप नोट करते रहिए। जो भी बोर्ड पर लिखा गया है सारी चीजें नोट्स जैसी है। हमने कई पुस्तकों का कलेक्शन कर नोट्स आप लोगों का तैयार किया है, जहां से आपको कहीं दूसरे विषय वस्तु को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो थॉमस हॉब्स का जन्म जो है 1588 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1779 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म इंग्लैंड ब्रिटेन में हुआ था। थॉमस हॉब्स जो है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन और एक पुस्तक है उनका डीसीवे। लेवियाथन जो है सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी मानी जाती है और लेवियाथन पुस्तक ने ही उनको सबसे महान दार्शनिक बनाया था। लेवियाथन पुस्तक में उन्होंने कहा है, थॉमस हॉब्स ने, मनुष्य के सभी जितने भी गुण बताए हैं, मनुष्य के जो भी गुण उन्होंने बताए हैं, बुरे पक्षों का ही वर्णन किया है उन्होंने। अगर आपको कई बार किसी भी कोटेशन में या कहीं पर भी मनुष्य के बुरे पक्षों का अगर वर्णन देखने को मिलेगा तो आपको थॉमस हॉब्स के कोटेशन में मिलेगा। इन्होंने मनुष्य के केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया है। अगर हम इसमें आते हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, अगर तीनों को कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो जहां लेवियाथन में इन्होंने थॉमस हॉब्स ने केवल मनुष्य के बुरे पक्षों का वर्णन किया है, वहीं पर जॉन लॉक जो है, जिनको हम उदारवाद का जनक मानते हैं, उन्होंने मनुष्य के आदर्श अच्छे पक्ष का वर्णन किया है। मनुष्य स्वभाव से प्रेमी था, सहयोगी था, दयालु था। अगर ये आपको देखने को मिलेगा तो जॉन लॉक में मिलेगा। अगर ये कहा जाए कि दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी मनुष्य के अच्छे वर्ण का कॉम्बिनेशन और मनुष्य के बुरे पक्ष का कॉम्बिनेशन, दोनों का अगर मिलाया जाए तो महान दार्शनिक होते हैं रूसो। तो ध्यान दीजिएगा, जहां आपको बुरे पक्षों का वर्णन मिले तो थॉमस हॉब्स, अच्छे पक्ष का वर्णन मिले तो जॉन लॉक, और दोनों को मिला दिया जाए तो सामंजस्य स्थापित करने के लिए महान दार्शनिक रूसो ने दोनों पक्ष का वर्णन किया था, अच्छे पक्ष का भी और बुरे पक्ष का भी। जैसे उन्होंने कहा था कि मनुष्य आदर्श भी है और बर्बर भी है, तो उसमें आदर्श भी बताया था उन्होंने और बर्बर भी बताया था उन्होंने। तो यह रूसो है जहां पर दोनों पक्ष का वर्णन करते हैं। लॉक जो है वह अच्छे पक्ष का वर्णन करते हैं और थॉमस हॉब्स जो है मनुष्य के केवल बुरे पक्षों का वर्णन करते हैं। तो जहां आपको बुरे पक्षों का वर्णन मिले वहां हमेशा थॉमस हॉब्स होगा। ये आपका मास्टर की है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो लेवियाथन में थॉमस हॉब्स ने बताया था कि मनुष्य का जो था वह केवल युद्ध और संघर्ष की अवस्था रही है और इन्होंने मनुष्य के केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा था कि मनुष्य लालची था, झगड़ालू था, ईर्ष्यालु था और उन्होंने संघर्ष के 3 गुणों को बताया था, जिसमें 3 गुण कौन सा था? भय, यश और स्पर्धा। यानी थॉमस हॉब्स ने मनुष्य के संघर्ष के 3 गुण बताए हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि 3 गुण कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उन्होंने भय, यश और संघर्ष
उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की अवस्था रही है। आगे आपको बताएंगे, हमने लिखा भी है कोटेशन में। तो लेवियाथन में उन्होंने, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन थी, जो उनको क्या बनाता है, महान बनाया था। एक पुस्तक उनका डीसीबी है, लेकिन लेवियाथन को बार बार पूछा जाता है। और हाफ्स ने कहा था कि मनुष्य जो है झगड़ालू प्रवृत्ति का था, यानी बुरे पक्षों का वर्णन उन्होंने किया है। और उनका जो महान जो कथन है, कथनों को हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हमने एक पार्ट 1 भी बनाया था, और पार्ट 1 जो है आपको संप्रभुता का बनाया था। अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं। और यह जो है पार्ट आपका 2 है, दूसरा भाग। ऐसे ही आपको पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे क्रमशः आपको मिलते रहेंगे, और जो मेन टॉपिक्स है वो आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। तो देखिए उन्होंने क्या क्या था। पहला उन्होंने महत्वपूर्ण कथन में है कि आर्मेड़ा के वर्ष में उसकी जननी ने 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था, उसे तथा भय। आर्मेड़ा में संघर्ष चल रहा था, उसी समय बहुत से लोग मारे गए थे, जहां पर सबके अंदर भय उत्पन्न हो गया था। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आर्मेड़ा के वर्षों में उसकी जननी ने 2 बच्चे को जन्म दिया था, एक उसे तथा भय को। दूसरा है, वो कहते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूना, निर्मल तथा अल्पजीवी था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला है, मनुष्य की लिप्सा तब समाप्त होगी जब उसकी मृत्यु हो जाए। थॉमस हॉब्स महोदय ने कहा है कि मनुष्य जो है लालची प्रवृत्ति का है, और उसकी लालच तब समाप्त होगी जब उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन एकाकी, निर्धन और पशु तुल्य था। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ भी नहीं था, न उसको घर बनाने की चिंता है, न उसको जमीन लेने की चिंता है। वो जहाँ रहता था, जहाँ खाया पिया मस्त हो गया, सो गया, एकाकी था, किसी से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन जो था एकाकी था, निर्धन था और पशु तुल्य था। नेक्स्ट है, सबसे निष्कृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा। इन्होंने कहा था कि यानी सबसे निकृष्ट राज्य जो है सबसे उत्कृष्ट अराजकता से क्या है, अच्छा है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन है, तलवार के बिना संविधाएं केवल मात्र एक शब्द है। यानी इनका कहना यह है कि मनुष्य को भय से जीता जा सकता है। यानी जहाँ शासन न हो, प्रशासन न हो, तो वहाँ की जो भी चीजें हैं वह ध्वस्त हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा था कि तलवार के बिना संविधाएं मात्र केवल शब्द है। अगला है, प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और नागरिकों की सर्वाधिक स्वतंत्रता चुप रहने में है। उन्होंने कहा था कि राजा को पूर्ण अधिकार है कि वह प्रजा पर शासन कर सकता है, और प्रजा को इतना हक है कि उसकी स्वतंत्रता वहीं तक है कि केवल वह चुप रहने में है। वह राजा का विरोध नहीं कर सकता है, वह राज्य में विरोध नहीं कर सकता है। अर्थात इन्होंने यहाँ पर राजा को ही सबसे उत्कृष्ट माना है। इसलिए वो कहते हैं कि नागरिकों की सर्वाधिक स्वतंत्रता वहीं पर है, केवल चुप रहने में। अगला है, प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों से युद्ध था। इन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक अवस्था में जो लोग थे वो एक दूसरे के में युद्ध था, और सबके साथ सबका युद्ध था। अगला है, राजा को प्रजा पर शासन करने का असीमित अधिकार है। यहाँ पर थॉमस हॉब्स महोदय कहते हैं कि राजा को वह संपूर्ण अधिकार मिला है, जहाँ पर प्रजा पर शासन करने का उसको पूर्ण अधिकार है, और प्रजा जो है उस राजा का विरोध नहीं कर सकती है। अगला है, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने केवल व्यक्ति को एक अधिकार दिया था। पूछा जाता है परीक्षाओं में कि थॉमस हॉब्स के द्वारा कितने अधिकार दिए गए थे, तो एक अधिकार। और वो भी अधिकार कौन सा था,
आत्मरक्षा का अधिकार। उन्होंने आत्मरक्षा का अधिकार दिया था और ये कहा था कि राजा का विरोध प्रजा नहीं कर सकती है, अर्थात राजा यहाँ पर क्या है, सर्वोपरि है। अगला है, कुदरत ने इंसान को जिस्म दिमाग से समान बनाया है। इन्होंने यह भी कहा था कि सारे मनुष्य एक समान है, सबको जिस्म दिमाग सबको बराबर बराबर मिला हुआ है, प्रकृति ने सबको एक साथ समान बनाया है। अगला इनका कोटेशन है, विधि वह है जिसे कोई आदेश देकर करवाता है। इन्होंने विधि के बारे में, शासन के बारे में कहा था कि विधि वह है जिससे कोई काम किसी को कहकर क्या करवाया जाता है। तो थॉमस हॉब्स महोदय का एक बार और हम रिकॉल कर देते हैं। अगर कहीं पर भी मनुष्य के बुरी पक्षों का वर्णन किया गया हो तो थॉमस हॉब्स, अगर अच्छे पक्ष का वर्णन किया गया हो तो लॉक, अब दोनों को मिलाकर बात कही गई हो तो रूसो। तो थॉमस हॉब्स के जो लेवियाथन था उसमें आलोचनाएं भी बहुत हुई थी। उनकी आलोचनाओं में लेवियाथन को कुत्ते का तमाशा वेमिल ने कहा था, मालवारी का शैतान काउले ने कहा था, और लेवियाथन को कैलेंडरन ने क्या किया था, जला दिया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि थॉमस हॉब्स के लेवियाथन को किसने जला दिया था, तो वो था कैलेंडर, और मालवारी का शैतान किसने कहा था, काउले, और कुत्ते का तमाशा किसने कहा था, वेमिल ने कहा था। और विशेष में इनको आप देख सकते हैं कि थॉमस हॉब्स महोदय आधुनिक युग का प्रथम विचारक जिसने दैवीय सिद्धांत को खंडित करके राज्य को एक कृत्रिम और मानवीय संस्था बताया, जहां पर अनेक दार्शनिकों ने अनेक प्रकार के अपने मत दिए थे राज्य को कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य अपने से बना है, राज्य को लोगों ने बनवाया है। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि दैविक सिद्धांत को, जिसने कहा था कि दैविक सिद्धांत से बना हुआ है, तो ये प्रथम विचारक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें लिखा है विशेष, इसको ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रथम विचारक ऐसे हैं जिन्होंने राज्य को एक कृत्रिम और मानवीय संस्था बताया था, और इन्होंने समाज और सरकार या राज्य हेतु एक प्रयोग किया था शब्द का, वो था कॉमनवेल्थ। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि कॉमनवेल्थ का प्रयोग समाज और सरकार हेतु किसने किया था, तो थॉमस हॉब्स महोदय ने किया था। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के लिए या समाज सरकार के लिए थॉमस हॉब्स महोदय ने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो वो था आपका कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया था। तो यह आपको दिख रहा है बोर्ड, पूरा का पूरा जो बोर्ड है एक क्वेश्चन पेपर है आपका, इसको आप ऐसे ही नोट्स करते रहिए और इसको नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये जो आपको कलेक्शन है यह एक पुस्तक में नहीं मिलेगा, कई पुस्तकों को मिलेगा, और एनसीईआरटी की पुस्तक से हमने बनाया हुआ है, कई पुस्तकों का कलेक्शन करके बनाया हुआ है, जहाँ से आपको एक अच्छा कॉन्टेक्ट वीडियो आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि ये जो भले आपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी किया है, लेकिन आपको रिवीजन के लिए ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो आज पार्ट 2 है, अब नेक्स्ट टाइम लाएंगे पार्ट 3। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।